एक दिन स्कूल से लौटते समय नीलू की नजर एक झाड़ी के पास पड़ी। वहां एक नीला पक्षी, जिसकी पूंछ चमकदार और पंख नीले सफेद रंग के थे, जमीन पर पड़ा था। वह बुरी तरह घायल था और उसका एक पंख कट गया था। यह दृश्य देखकर नीलू का दिल दहल गया। बिना एक पल गंवाए उसने अपने स्कूली बैग को खाली किया और उसमें वह पक्षी रखकर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, माँ, इसे बचा लीजिए, यह मर जाएगा। माँ ने गंभीरता से स्थिति को देखा, कुछ गर्म पानी, हल्दी और रुई लाई। नीलू ने माँ की मदद से पक्षी की मरहम पट्टी की। उसने उसे एक पुराने लकड़ी के बक्से में नरम कपड़े बिछाकर रखा और उसका नाम नीलपंखी रखा। एक नई जिम्मेदारी अब नीलू का जीवन बदल गया था। वह रोज सुबह सबसे पहले नीलपंखी को देखता, उसका घाव साफ करता और उसके लिए गेहूं और चावल के दाने रखता। धीरे धीरे नीलपंखी ने खाना शुरू किया। उसकी आंखों में चमक लौटने लगी और वह अपनी चोंच से नीलू की उंगलियों को हल्के से छूता, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। नीलू ने उसके लिए एक छोटी सी जगह बनाई जहां वह पंख फड़फड़ा सकता था। हर दिन वह उससे बातें करता, स्कूल की कहानियां, दोस्तों के झगड़े, माँ के बनाए पकवान, सब कुछ। नीलू को एहसास नहीं हुआ, पर नीलपंखी उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। स्वस्थ होने की ओर 3 महीने बीत गए। नीलपंखी अब पूरी तरह से स्वस्थ था। वह उड़ने की कोशिश करता, पंख फैलाता और घर की छत तक पहुंचने लगा था। नीलू खुश था, लेकिन साथ ही एक डर उसे सताने लगा, कहीं नीलपंखी उड़कर चला न जाए। एक दिन जब नीलपंखी ने पहली बार पूरे घर के ऊपर से उड़ान भरी और वापस नीलू के पास लौटा, तो नीलू की आंखों में आंसू थे। वह जान गया था कि जल्द ही उसका दोस्त उसे छोड़ देगा। विदाई का समय एक रविवार की सुबह नीलू नीलपंखी को लेकर गांव के पास वाले पहाड़ी इलाके में गया। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। नीलू ने नीलपंखी को अपनी हथेलियों पर बैठाया और बोला, अब तू आजाद है, उड़ जा मेरे दोस्त, तेरी जगह आकाश है, पिंजरा नहीं। नीलपंखी ने जैसे नीलू की आंखों में देखा और एक जोरदार चहचहाहट के साथ उड़ान भर दी। वह ऊंचा और ऊंचा उड़ता चला गया। नीलू उसे तब तक देखता रहा जब तक वह नीले आसमान में खो न गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीलू उदास था, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहा था। अगले दिन सुबह जब वह खेतों में था, तो उसे एक जाना पहचाना चहचहाना सुनाई दिया। उसने ऊपर देखा, वही नीलपंखी अब कुछ और पक्षियों के साथ उड़ता हुआ वापस आया था। वह नीलू के पास एक पेड़ पर बैठ गया और फिर से चहचहाया, जैसे कह रहा हो, मैं लौट आया दोस्त, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब यह एक रोज की बात हो गई थी। नीलपंखी और उसके साथी पक्षी हर सुबह नीलू के घर आते, उसकी खिड़की पर बैठते और नीलू की मुस्कान बन जाते। नीलू ने अब पक्षियों के लिए एक छोटा सा दाना पानी का घर बनाया और गांव में पक्षी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने लगा। समाप्ति और नैतिक शिक्षा समय बीता। नीलू बड़ा हुआ, पढ़ाई में आगे बढ़ा और वन्य जीव विशेषज्ञ बन गया। उसने पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई और देश भर में मशहूर हो गया। लेकिन उसके मन में हमेशा एक कोना नीलपंखी के लिए ही सुरक्षित रहा। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और करुणा किसी सीमा में नहीं बंधती, न जात, न भाषा, न प्रजाति। जो दया और प्रेम हम दूसरों को देते हैं, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। इंसान और प्रकृति का बंधन जितना गहरा होगा, हमारा जीवन उतना ही सुंदर और संतुलित होगा।